सो यूवी रेज वेवलेंथ 0.01 एंगस्ट्रॉम टू 3500 एंगस्ट्रॉम एंड दे आर हार्मफुल। यूवी रेज जो है वो अगर जैसे आप देखें कि भाई वी हैव सम वाटर प्योरीफायर ऑल्सो, उसके अंदर होता है भाई यूवी, तो वो क्या करते हैं अंदर जो जर्म्स होते हैं उनको वो ख़त्म कर देते हैं, मार देते हैं। तो उनका सिर्फ जर्म्स के ऊपर इफेक्ट होगा ऐसा नहीं है, वो हमारे बॉडी में वैसे अगर पास हो जाते हैं तो दे कैन ऑल्सो अफेक्ट अस। देन एक्सरेज, ये तो आपने सुना ही होगा, रॉन्जन रेज, एक्सरेज 10⁻12 मीटर टू 0.01 एंगस्ट्रॉम एंड दे आर यूज्ड इन द मेडिकल डायग्नोसिस। वो हमारे बॉडी में से पास हो जाते हैं लेकिन बोन्स में से पास नहीं हो सकते हैं, तो उसकी एक इंप्रेशन बन जाती है जो हम एक्सरेज में लेते हैं। देन गामा रेज, इंस्टेंट डेथ, अगर वो हमारे बॉडी में से पास होते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म में से पास होते हैं तो दे प्रोड्यूस डेथ, वो इंस्टेंट डेथ कर सकते हैं। 10⁻15 मीटर टू 10⁻12 मीटर। एंड द लास्ट वन इज कॉस्मिक रेज। ये कॉस्मिक रेज जो हैं, रेज जो होते हैं वो सन के कोर में देखने को मिलते हैं एंड 10⁻15 से लेकर उससे भी कम उसकी वेवलेंथ हो सकती है एंड दे आर ऑल्सो हार्मफुल। तो ये सभी जो हैं वो हमारे लिए हार्मफुल हैं, ये हार्मफुल नहीं है और ये जो है वो विजिबल हमारे लिए होते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, so here is an ideal body that can absorb or emits all type of electromagnetic wave और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक ऐसा आइडियल बॉडी जो हर तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एमिट भी कर सके या तो एब्जॉर्ब भी कर सके। हालांकि ऐसी कोई बॉडी पॉसिबल नहीं होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि भाई मैंने एक आयरन बॉल लिया और उसको हमने गर्म करना स्टार्ट कर दिया, तो गर्म करेंगे तो पहले वो गर्म होगा, फिर धीरे धीरे उसका कलर चेंज होगा, लाइक डल रेड, देन आफ्टर ब्राइट रेड, देन आफ्टर येलो, ऑरेंज, ब्लू, वाइट। आपको एक ही कलर पूरे टाइम नहीं दिखाई देगा, धीरे धीरे उसके अंदर अलग अलग कलर्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। यही है हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो यहाँ पर हमारे एक साइंटिस्ट थे प्लैंक्स, जिन्होंने एक थियरी दी थी, प्लैंक क्वांटम थियरी, प्लैंक्स क्वांटम थियरी, और उसके हिसाब से रेडिएशन ऑलवेज ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, या तो फिर एनर्जी बंडल्स या तो फिर एनर्जी क्वांटा, जिसको हम फोटॉन्स कहते हैं। तो रेडिएशन, जैसे कि आपने सन के बारे में देखा, तो सन की एनर्जी जो यहाँ पर आती है तो सीधा रे नहीं होता एक सिंगल रे, वो छोटे 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 फोटॉन्स होते हैं जिसको पैकेट्स या तो बंडल्स कहा जाता है। सो रेडिएशन ऑलवेज ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स या तो फिर एनर्जी बंडल्स या तो फिर एनर्जी क्वांटा, जिसको हम कहते हैं फोटॉन्स। सो अगर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाए देन वी हैव टू पुट वन कांस्टेंट h. h is the Planck's constant. So here the value of E is equal to h nu. h is E is equal to h nu. Here h is Planck's constant and the value of Planck's constant is 6.626 multiplied by 10 to the power minus 34 joule second. Remember this is the value. ये है Planck constant की वैल्यू 6.626 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकंड। अब आपको पता है आगे हमने जो देखा था यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में, तो न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा। अगर वो हम यहाँ पर पुट कर दें देन एनर्जी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, रिमेंबर दिस, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा गिवन बाय प्लैंक। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है ये हमने 10th में पढ़ा था, आपको याद होगा वो वीब्योर का जो पॉइंट था, जो रेनबो में जो देखने को मिलता है, ठीक है, वो होता है स्पेक्ट्रम। जैसे हमारे पास एक ये प्रिज्म है और यहाँ पर हमने वाइट लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट की, जैसे ही वो प्रिज्म से बाहर निकलेगी तो वो अपने 7 अलग अलग रंगों में
डिस्पर्स हो जाती है, जिसको हम कहते थे डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। तो वो 7 अलग अलग V टू रेड, मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड में वो जो डिस्पर्स हो जाती थी। तो ये जो हमें यहाँ पर जो मिला 7 रंगों का बैंड, उसी को कहा जाता है स्पेक्ट्रम। तो हमारे पास अलग अलग जो स्पेक्ट्रम है उसमें एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन, एमिट्स करना, एब्जॉर्प्शन करना मतलब कि एब्जॉर्ब करना, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज एमिशन स्पेक्ट्रम। तो उसमें एक है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर फर्स्ट वन इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो होता है वो अर्थ के ऊपर पॉसिबल नहीं है, इट इज़ ओनली पॉसिबल ऑन द सन। सन या उसके आसपास जो है ये पॉसिबल होता है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में होगा क्या कि हर एक तरह के ऑल टाइप ऑफ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशन जो हैं वो एमिट होता है। सो इट इज़ द स्पेक्ट्रम इन विच ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves are emitted and all type of energy is emitted। तो अगर मैं उसको मतलब वीक फिगर देखा जाए तो सपोज कि ये लाइट है प्रिज्म में से पास हुई, तो यहाँ पे जब वो स्पेक्ट्रम बनेगा तो आप देखेंगे कि ऑल टाइप ऑफ रेडिएशंस, ऑल टाइप ऑफ वेव्स आर हियर। सो इट इज़ नोन एज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। दूसरा है बैंड स्पेक्ट्रम। इट हैज़ द वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड एनर्जी। ये जो एग्जाम्पल है, जो ये हमने जो फिगर ड्रॉ की हुई है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बैंड स्पेक्ट्रम। यहाँ पर आपको कुछ बैंड्स देखने को मिलेंगे। एंड द लास्ट वन इज लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, कुछ स्पेसिफिक वेव्स आपको देखने को मिलेंगे विद स्पेसिफिक एनर्जी जो है वो सब कुछ नहीं देखने को मिलेगा। जैसे कंटिन्यूस में था सभी रेज थे, वो भी नहीं होगा। वहाँ पे जो हमने बैंड में देखा तो 7 रंग का हमें जो बैंड मिला था, ऐसा भी नहीं होगा। यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने लिया हुआ है सोडियम लैम्प। सोडियम लैम्प, एक लैम्प के अंदर सोडियम की वेपर पील की होती है। उसकी लाइट जब यहाँ पर प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट करते हैं, देन वी कैन फाइंड सम यूवी रेज, सम येलो, सम इंफ्रारेड। वी कैन नॉट फाइंड ऑल द रेज। उसमें आपको सिर्फ येलो ही देखने को मिलेगा, यूवी एंड IR तो हम देख ही नहीं पाएंगे। सब स्पेसिफिक वेव्स विथ स्पेसिफिक एनर्जी जब ऑब्जर्व होता है तो उसको कहा जाता है लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये कुछ हमारे पास 3 स्पेक्ट्रम थे। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इम्पोर्टेंट पॉइंट है गाइज। सो इट इज़ एक्सप्लेन बाय हर्ट्स। रुडोल्फ हेनरिच हर्ट्स नाम के साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन किया था, ऑब्जर्व किया था। तो यहाँ पर हमने लिया हुआ है एक वैक्यूम चैम्बर। ये पूरा ग्लास का वैक्यूम चैम्बर है। उसके अंदर हमने ली है एक मेटल की सरफेस। ये मेटल की सरफेस जो ऐसी होनी चाहिए जो इजीली आयोनाइज्ड हो सके, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। तो ये हमने ली है मे बी पोटेशियम या सीजियम से बनी हुई एक मेटल की प्लेट है। सामने हमने लिया हुआ एक डिटेक्टर, ये डिटेक्ट करेगा। ये हमने लिया हुआ है एमीटर। एमीटर जो है जैसे ही यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट होता है तो ये हमें डिफ्लेक्ट होकर शो करेगा। यहाँ पर हमने कोई लाइट का सोर्स लिया हुआ है। ये लाइट के सोर्स से हम यहाँ पर इसके ऊपर लाइट को इंसिडेंट करेंगे। जैसे ही लाइट यहाँ पर इंसिडेंट होती है तुरंत यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज़ हो जाता है एंड इट ट्रेवल्स टूवर्ड्स द डिटेक्टर। जैसे ये यहाँ पर आएगा, एमीटर में है वो डिटेक्ट होगा और ये हमें पता चलेगा। तो जैसे हमने कहा कि जैसे ही लाइट इस मेटल सरफेस के ऊपर गिरती है तुरंत यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो रिलीज हो जाते हैं, आयोनाइज होता है। सो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस। मतलब नो टाइम लेग। यहाँ पर ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के बाद इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, जैसे ही लाइट उसके ऊपर स्ट्राइक होगी तुरंत वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। There is a characteristics minimum frequency also known as threshold frequency which is represented by nu zero। ये है nu zero threshold frequency। मतलब कि यहाँ पर कोई भी लाइट आएगी, कोई भी फ्रीक्वेंसी होगा और ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और वो होती है, उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व। मतलब कोई एक
फ्रीक्वेंसी के नीचे की फ्रीक्वेंसी वाला अगर आपने यहाँ पर सोर्स लिया होगा तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होगा। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी μ0 उतना तो चाहिए ही चाहिए, उसके ऊपर होगा तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल ऑब्जर्व, उससे नीचे जो होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होगी वो ऑब्जर्व नहीं होगी। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट, मतलब कि कितने नंबर्स होंगे, इलेक्ट्रॉन के कितने नंबर्स यहाँ से रिलीज होने वाले हैं। इट इज़ डायरेक्टली डिपेंड ऑन द ब्राइटनेस या तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, नॉट ओनली द फ्रीक्वेंसी। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। रिमेंबर यहाँ पर हमने क्या कहा कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी तब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगी, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। इट इज़ ओनली डिपेंडेड ऑन द ब्राइटनेस या तो फिर इंटेंसिटी। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है। एंड काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी या तो ब्राइटनेस। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसकी काइनेटिक एनर्जी जो कितनी होगी, इट इज़ डिपेंड ऑन द ब्राइटनेस या तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, नॉट ऑन द फ्रीक्वेंसी। एंड द लास्ट पॉइंट, फोटोन मस्ट कंटेन मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ही आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो फोटोन की एनर्जी जो है जिसको हम लेते हैं एच न्यू, फोटोन की एनर्जी, तो उसमें कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, तो एक उसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो हमने ली एच न्यू 0 या तो एच न्यू नॉट, और वो इलेक्ट्रॉन की अपनी काइनेटिक एनर्जी जो होगी 1/2 mv²। मिनिमम इतनी एनर्जी फोटोन को चाहिए, कितनी भाई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस काइनेटिक एनर्जी, मतलब एच न्यू 0 प्लस ½ mv²। कई जगहों पर एच न्यू 0 को वर्क फंक्शन लिया जाता है, मतलब W0, तो इट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंट बाय एच न्यू इज इक्वल टू W0 प्लस ½ mv²। इन दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। तो दिस वन इज अ फॉर्मूला फॉर फोटोन एनर्जी, क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो हमने देखा ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें क्या होगा, मेटल, ये जो मेटल है वो हमने ली हुई है कैसी है, जो इजीली आयोनाइज्ड हो सके। जैसे ही लाइट उसके ऊपर आएगी इलेक्ट्रॉन उसमें से रिलीज हो जाएगा, मतलब कि आयोनाइजेशन होगा। तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ही रिलीज होगा, और ब्राइटनेस या तो जो उसकी इंटेंसिटी है वही डिसाइड करेगी कि कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो उसमें से रिलीज होंगे। एंड फाइनली द फॉर्मूला। तो ये जो था हमने अब तक जो देखा, ये कुछ उसकी टर्म्स थी देखी हमने, कुछ वेवलेंथ्स देखी, स्पेक्ट्रम देखा, प्लैंक कांस्टेंट देखा, कुछ डेवलपमेंट्स देखे, देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इतना पढ़ने के बाद अब नाउ वी आर रेडी टू स्टडी नील बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम।